आज जो मैं पहला लेसन आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है स्पोकन इंग्लिश का। कौन सा है वो? स्पोकन इंग्लिश। ब्यूटीफुल। हमने लेसन को नाम दिया स्पोकन इंग्लिश। नेचुरली अब इसका मतलब ये नहीं कि जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता और जो रिटन इंग्लिश में आता है वो बोला नहीं जाता। भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन के इस क्लासरूम में पढ़ाते हुए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का लेसन पढ़ा रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश मीन्स ज़्यादातर ये बोला जाता है, राइट? लिखा भी वही जाता है लेकिन बोलने में आता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं धत तेरे की, तो लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो आज का जो मैं लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ वो है स्पोकन इंग्लिश का। हमने नाम दिया है स्पोकन इंग्लिश, वरना जो हम बोलते हैं वो लिखते भी हैं और जो लिखते हैं वो बोलते भी हैं। तो पहला जो वाक्य मेरे मन में आया, अभी मैं एक मित्र के यहाँ से आ रहा हूँ तो मुझे कोई काम याद आ गया। मैंने कहा चलो अपने दोस्त को बता देता हूँ। तो मैंने उसको अपना काम बताया, उससे बातचीत की 2 मिनट। तो मैंने कहा अच्छा अभी मैं चलता हूँ। कहने लगे नहीं यार चाय पी के जाओगे। तो उनकी वाइफ आ गई एकदम और क्या बोली, भैया चाय पिए बिना नहीं जाना। मैं कहा नहीं भाभी जी, मैं जल्दी में हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे समय पर क्लास शुरू करनी है। तो कह रहे नहीं, दरवाजे के आगे खड़ी होगी, नहीं चाय पिए बिना मैं नहीं जाने दूंगी। मैं कहा ऑल राइट, चाय ड्यू रही। कह रही चाय ड्यू रही। मैं कहा टी इज ड्यू। टी इज ड्यू का मतलब होता है बकाया, कि आपकी तरफ ड्यू रही, मैं फिर आके पीऊँगा। तो जब भी कभी आपने किसी को बोलना हो, किसी ने आपको प्रॉमिस किया यार मैं डिनर कराऊंगा, या अगर मैं फर्स्ट आया तो मैं आपको पार्टी दूंगा, तो आपको क्या बोलोगे कि पार्टी ड्यू है, पार्टी इज इज इट ओके? लेकिन ये नहीं होगा कि एक लड़के का एक लड़की से, समझ गए, ही का शी से प्यार हो गया और शी ने कहा मैं तुझसे शादी करूंगी और किसी कारण शादी ना हो पाए, आप बोलो यार मैरिज इज ड्यू। उसकी शादी बेचारी की कहीं और हो जाए और आप उसके पति को जाके बोलोगे भाई साहब हमारी मैरिज ड्यू है। ठीक है? तो वहां पर ये ड्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। इज इट ओके? यस सर, यस सर, यस सर, ब्यूटीफुल।